नमस्कार, वॉइस ऑफ एशियन में आपका स्वागत है और मैं हूं अजितेश मिश्रा। भारत विविधताओं का देश है। भारत में तमाम भाषाएं, तमाम राज्य और उनकी संस्कृति को संयुक्त रूप से पिरोकर अगर हम देखें तो भारत की संस्कृति को देखा जाता है। और इन्हीं तमाम राज्यों को अगर हम देखें तो इस वक्त वो दिल्ली के प्रगति मैदान में एक साथ नजर आते हैं। भारत की नस नस में व्यापार है और उसी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए हर साल दिल्ली के भीतर प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर का आयोजन किया जाता है। उसी ट्रेड फेयर में इस वक्त हम मौजूद है, जहां पर तमाम राज्यों के व्यापार से जुड़े तमाम उत्पादों को और तमाम उनकी संस्कृति को आपको हम दिखाएंगे और बताएंगे उनके बारे में, और आपको ये जरूर दिखाएंगे कि उन राज्यों के व्यापार में कौन कौन से जो नए रंग और रूप हैं। दिल्ली में एशिया का सबसे बड़ा व्यापार मेला 34वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला प्रगति मैदान में शुरू हो गया है। मेले का शुभारंभ राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया। इस मौके पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण, पार्टनर कंट्री दक्षिण अफ्रीका के उद्योग मंत्री एलिजाबेथ थावेथे, दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग मौजूद रहे। इस बार व्यापार मेले का थीम महिला उद्यमी रखा गया है। मेले में थाईलैंड फोकस कंट्री और दिल्ली फोकस स्टेट के रूप में शामिल हुआ है। IITF में इस साल दुनिया भर से लगभग 20 लाख आगंतुकों के आने की संभावना है। व्यापार मेले में भारत और विदेश के 6500 प्रदर्शक हैं। ये दुनिया के बड़े व्यापार मेलों में से एक है। मेले के शुरुआती 5 दिन सिर्फ व्यापारियों के लिए होंगे, जबकि आम दर्शक मेले का लुत्फ 19 नवंबर से उठा सकेंगे। सबसे पहले बात दिल्ली की करें तो दिल्ली पवेलियन की टैगलाइन हम किसी से कम नहीं, मानो पूरे ट्रेड फेयर को कह रहे हो कि हम किसी से कम नहीं। दिल्ली पवेलियन का उद्घाटन दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने किया। जब हम लोग देखते थे इसका ढांचा अलग था, और अब ये बिल्कुल एंटरप्राइजेज आ रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आ रही हैं कि हिंदुस्तान की नाक बन गया है। और ये जो थीम है विमेन एंटरप्राइज, दिस इज इंस्पिरेशनल। आई मीन आई एम सो ग्लैड दैट विमेन आर हियर एंड दे आर गिविंग ऑल द एनकरेजमेंट, सो इट्स सो गुड टू सी दीस गर्ल्स हियर। इसके बाद बात करें इस्पात मंत्रालय की, तो इसका उद्घाटन इस्पात मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। इस्पात मंत्रालय की पवेलियन लगना आश्चर्यजनक नहीं है। देश का बहुत बड़ा उद्योग इस्पात उद्योग है और देश की ग्रोथ में 2% का योगदान अकेले स्टील उद्योग का रहता है। यह उद्योग देश की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, रोजगार सृजन करने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, और इस क्षेत्र में भारत सरकार के जो उपक्रम हैं वो भी बहुत अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, और निजी क्षेत्र के जो उद्योग हैं वो भी काफी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। अभी देश में स्टील का उत्पादन 81 मिलियन टन है। हम दुनिया के चौथे उत्पादक देश हैं। हमारी कोशिश है और हमारा लक्ष्य है कि हम दूसरे बड़े उत्पादक देश बने। इसके लिए स्टील मंत्रालय, सभी उपक्रम, निजी क्षेत्र के लोग सारे प्रयत्न कर रहे हैं, और मुझे लगता है इसमें जल्दी सफलता मिलेगी। विदेशी उत्पादों को हॉल नंबर 20 में जगह दी गई है। इसके अलावा हॉल नंबर 18 में विदेशी कंपनियों के उत्पाद हैं। इस हॉल के ऊपरी तल पर सौंदर्य प्रसाधन के उत्पादों को भी जगह दी गई है। हमेशा की तरह इस बार भी हॉल नंबर 1 में मल्टी प्रोडक्ट हैं। खाने पीने की चीजों से लेकर रसोई और पूरे घर का यहाँ पर सामान है। रजाई, कंबल, क्रॉकरी, रेडीमेड कपड़े, जूते, चप्पल, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के अलावा हैंडमेड चीजें यहाँ पर मिल रही हैं। मेले का समय सुबह 9:30 से शाम 7:30 बजे तक रखा गया है। मेले में प्रवेश का समय सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक ही रहेगा। दर्शकों की सुविधा के लिए मेले के दौरान सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक राउंड रॉबिन सर्विस मिलेगी। हम खड़े इस वक्त उत्तराखंड पवेलियन में, और इस वक्त अगर हम बात करें तो उत्तराखंड पवेलियन में सबसे ज्यादा जो महत्व दिया गया है महिला उद्यमिता का दिया गया है। तमाम जो अगर हम बात करें ऐसे उत्पाद जो उत्तराखंड से आते हैं और ऐसे उत्पाद जो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए रोजगार को यहाँ पर बढ़ावा देते हैं, उनको यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस पूरे
पवेलियन में देखा गया है। और अगर हम शुरुआत करें लगातार, तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि तमाम महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए तमाम जो दुकानें हैं वो यहाँ पर इस वक्त इस पूरे मेले में लगाई गई हैं। और खासतौर पर अगर हम देखें तो ऐसे उत्पाद यहाँ पर सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे जो कहीं ना कहीं महिलाओं के रोजगार से जुड़े यहाँ पर हैं। और इसके साथ ही साथ अगर हम आगे यहाँ पर बढ़ते हैं तो जिस तरीके से उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अगर हम बात करें, इस पूरे उत्तराखंड पवेलियन को बनाया गया है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर देखने को जो है वो ये मिल रही है कि सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो जिस तरीके से तमाम उत्पादों के बीच यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले नजर आता है कि उत्तराखंड जिस तरीके से देवभूमि कही जाती है, और उसके बाद तमाम उनकी चीजों को, तमाम उनके तीर्थ स्थानों को बढ़ावा देने के लिए अगर हम देखें तो तमाम तरीके की जो पुस्तकें हैं, सीडी है, वो यहाँ पर मौजूद है। और उसमें तमाम तरीके से जितनी भी यहाँ पर हम सीरीज देखेंगे उनमें ये कोशिश यहाँ पर है कि किस तरीके से जो तमाम उत्तराखंड की संस्कृति को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाए। आज पहला दिन है ट्रेड फेयर का, कितना क्या कुछ यहाँ पर जो लोग हैं वो आ रहे हैं और किस तरीके की कोशिश है कि उत्तराखंड के बारे में लोग जान सकें। हाँ जी, हमने अभी ये डिवोशनल बनाई है, चारों धाम की है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, पंचतीर्थ है, नीलकंठ है, गंगा है। तो अभी तो आज पहला दिन है, लेकिन आएंगे लोग तो फिर अच्छी है। आपका मकसद है कि उत्तराखंड के बारे में तमाम जो चीजें हैं, तमाम तीर्थ स्थान है, उनके बारे में लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर जान सकें। हाँ जी, हमारा ये वो मेन वो फोकस है कि लोग उत्तराखंड के कल्चर के बारे में, वहाँ के संस्कृति के बारे में, वहाँ के उसके बारे में। अच्छा, बिल्कुल। तो सीधे तौर पर उत्तराखंड की संस्कृति को, उत्तराखंड के अगर हम बात करें देवभूमि जिस तरीके से कहा जाता है, वहाँ की चीजों को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर कोशिश यही की गई है कि किस तरीके से उत्तराखंड की संस्कृति को लोग जान सकें। महिला उद्यमिता, जैसा कि मैं शुरू से लगातार बार बार कह रहा हूँ कि उसको यहाँ पर बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। उसके साथ ही साथ अगर हम आगे बढ़े यहाँ पर तो देख सकते हैं किस तरीके से गर्म कपड़ों की एक यहाँ पर जो दुकान है मेले में वो भी यहाँ पर लगाई गई है। और उसमें अगर हम देखें तो तमाम हैंडबैग से लेकर घर की सजावट के सामान, और उसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो कपड़े हैं वो यहाँ पर गर्म कपड़े, चाहे वो औरतों की हो, चाहे अगर हम बात करें पुरुषों के कपड़े, वो यहाँ पर लगे हुए हैं। और इसके साथ ही साथ उत्तराखंड के तमाम यहाँ पर लोग आए हैं, उनमें यहाँ पर अगर हम देखें तो जिस तरीके से हर्बल, आप देख सकते हैं कि हर्बल डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड ये है, तमाम जो उत्पाद हैं वो यहाँ पर मौजूद है। उत्तराखंड के बारे में कहा जाता है कि जो प्रकृति की गोद में उत्तराखंड है, और उसी तरीके से जो तमाम ये हर्बल के प्रोडक्ट है, क्या कुछ इनमें खास इस बार आप लेकर आए हैं? एक्चुअली ये टोटली प्योर है, ये ऑर्गेनिक है, प्योर है, और ये इफेक्टिव है, बेनिफिशियल है फॉर एवरी पर्सन, हर किसी के लिए। तो इसमें कोई केमिकल नहीं मिलेगा आपको, ये टोटली प्योर है और इफेक्टिव है हर किसी के लिए। बिल्कुल। आपको लगता है कि दिल्ली में अगर हम बात करें तमाम जो प्रोडक्ट, तमाम चीजों के तमाम ब्रांडेड हैं, लेकिन उत्तराखंड जिस तरीके से ये जो आप प्रोडक्ट लेकर आए हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो प्रकृति की गोद में उत्तराखंड को कहा जाता है, उत्पादों की बिक्री कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो ज्यादा। हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि हाँ, शुद्धता की वजह से, क्योंकि बिकॉज क्वालिटी डज मैटर एंड चीप प्राइस डज नॉट मैटर। तो इसलिए जो लोग इनको यूज कर रहे हैं, जिन्हें इसके फायदे पता है, तो वो प्राइस नहीं देखते हैं, वो क्वालिटी देखते हैं कि ये प्योर है इसलिए, और ये इफेक्टिव है, बेनिफिशियल है, ये चीज मैटर करती है। शुक्रिया। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो कोशिश यहाँ पर यही की गई है कि हर्बल प्रोडक्ट और जिस तरीके से तमाम जो ज्वलनशील पदार्थ हो, इसके साथ साथ अगर हम बात करें तमाम केमिकल वाले जो तत्व होते हैं, उत्पाद होते हैं, उनको किस तरीके से कम किया जाए, और हर्बल को अगर हम बात करें यहाँ पर बढ़ावा देने की लगातार कोशिश की जा रही है। एक तरफ और अगर हम देखें तो उत्तराखंड में जिस तरीके से तमाम यहाँ पर अगर हम बात करें जो तमाम घर के राशन के जो सामान है वो यहाँ पर लेकर आए हैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड शुद्धता के बारे में सबसे ज्यादा जाना जाता है, प्रकृति की गोद में कहा जाता है, तो क्या कुछ आप इस बार खास लेकर आए हैं लोगों के लिए? मैं नारी सेवा समिति से बोल रही हूँ। 21 साल पुरानी मेरी संस्था है। ऑर्गेनिक सब सप्ताह हमारे वहाँ होती है। और सबसे बड़ी बात, अगर हिमालय से आप राजमा वगैरह लाते हैं, हम लोग लोबिया लाते हैं, तो आप कहीं पे ये प्रोडक्ट नहीं मिलता है। वहाँ पर 56 तरीके की राजमा 56 तरीके की राजमा होती है उसमें, और कहीं पर और नहीं मिलती है राजमा वहाँ की। और हम लोग, मैं गरीबों के बीच में बहुत काम करती हूँ। अनाथ लड़कियों को मैं गोद लेकर सड़क से उठा के। अगर हम इनके दामों के बारे में बात करें तो क्या कुछ इनमें बढ़ाकर, क्योंकि शुद्धता इनका जो असल पैमाना है, तो क्या इनके दाम है वो बिल्कुल सेम प्राइस में रखे गए हैं जो तमाम जो उत्पाद होते हैं, या फिर बढ़ाकर रखे हैं? अगर हम नौशहर की राजमा बोले तो हमें खच्चरों से लाके राजमा नीचे डिस्प्ले करना और लोगों को देना पड़ता है। और अगर हम लोगों तक वो पहुंचता तो खच्चर से थ्रू तो थोड़ा बढ़ के मिलता तो वहाँ से आने तक का थोड़ा सा जैसे 20 या 30 रुपया बढ़ा के हम लोग यहाँ पर बेचते हैं। और मैं तो कम से नारी सेवा समिति नैनीताल में
गरीब लड़कियों के बीच में भी काम करती हूँ। शुक्रिया। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें, शुद्धता ही पैमाना है और उत्तराखंड शुद्धता के बारे में जाना जाता है, प्रकृति के बारे में जाना जाता है, बीमारियों से दूर उत्तराखंड को कहा जाता है। और इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो तमाम जो धीरे धीरे तमाम जो दुकानें आपने देखी, तमाम उत्पाद आपने यहाँ पर देखे, और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर ये है कि उत्तराखंड की पवित्रता को, उत्तराखंड की शुद्धता को, उत्तराखंड की संस्कृति को एक साथ पिरोने की कोशिश यहाँ पर महिला उद्यमिता के भीतर की गई है। इसके बाद बात करें उत्तराखंड पवेलियन की खास बातों की, तो कुछ सादगी, कुछ शुद्धता दर्शाते दिखे हैं ये स्टॉल। जैन कुल्फी की बात करें तो ये श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल से आए हैं और इन्हें उम्मीद है कि लोगों को इनकी कुल्फी ट्रेड फेयर में बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। इस तरह से है, इसमें मतलब जो है कि जो भी इसका दूध होता है ना पौड़ी गढ़वाल का, ये भैंस का प्योर दूध होता है, जिसको हम बढ़िया करके खोला के इसको जो है बढ़िया करके बना के, जिसमें कि पानी का कोई भी अंश नहीं होता है, जिसके लिए सबसे फेमस माना जाता है। इसके बाद बात करें उत्तराखंड से आए पहाड़ी फूड प्रोडक्ट की, तो इनके स्टॉल पर क्या है खास, सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। सर ये हमारा उत्तराखंड चमोली शहर है, ये ऑर्गेनिक है, जैसे फल हो गए, लोकल फल, पहाड़ी फल हो गए, फिर दाल होगी उधर की, ऑर्गेनिक दालें होगी, और स्क्वैश हो गया सर। इसमें से एक एप्रिकॉट्स ऑयल है, ज्वाइंट पेन के लिए होगी। जब चलते चलते उत्तराखंड पवेलियन में नजर पड़ी हिमगंगे पर, तो क्यों ना कुछ इनसे भी पूछ लिया जाए। जीके बर्मन हर्बल्स हरिद्वार से यहाँ पे अपना कैंपिंग कर रहा हूँ। हमारा हिमगंगे ब्रांड नेम से आयुर्वेदिक ऑयल आता है, ठंडा शीतल तेल है, जो स्पेशली सिरदर्द और स्ट्रेस के लिए एक मेडिसिन के रूप में यूज होता है। नॉर्मल लगाने से भी इसके बहुत अलग अलग बेनिफिट्स हैं, जो हमें कंपनी का लिटरेचर जगह जगह से मिलता रहता है। उसमें इसका कटने पे, जलने में, हर जगह इसका यूज हो सकता है। स्पेशली हम इसको कह के बेचते हैं कि हमारा हेडेक और स्ट्रेस के लिए तो एक रामबाण औषधि के जैसे यूज होता है। हमारा ब्रांड नेम हिमगंगे, हिमगंगे नाम से आप इसको पूरे भारत में कहीं से भी खरीद सकते हैं। हमारी ऑल ओवर इंडिया सप्लाई है, यही हमारा ब्रांड नेम है। ये दिल्ली है, डोमिनोज, मैकडी और सबवे की भरमार है, लेकिन जब यहाँ देखा कि उत्तराखंड से एक स्टॉल और है जहाँ नमकीन दालमोट, चियोड़ा से बनी दालमोट की भरमार है, तो इनसे भी पूछ ही लिया कि आखिर क्या खास है इनके स्टॉल में। ये घर में बनाया जाता है, प्योर होता है। जिस तरह से घर में हम सामान बनाते हैं, कुछ भी चीज हम खाते हैं तो वो प्योर होती है एक चीज। और बाहर मार्केट में जो मिलता है वो आप उसमें तेल देख लिए या कुछ भी सामान देखिए, वो सब एक तरह से हाइजेनिक ही होता है। इस वजह से जो प्योर चीज है प्रोडक्ट, वो हम यहाँ पर सेल करते हैं। सभी चीज खास है मेरे लिए तो, लेकिन अपनी अपनी पसंद होती है। किसी को चना जोर गरम ज्यादा पसंद होता है, किसी को भेलपुरी ज्यादा पसंद होती है, चिप्स किसी को ज्यादा पसंद होती है, और चना जोर गरम मेरा फेवरेट है। उत्तराखंड पवेलियन में घूमते घूमते शाम के 4 बज चुके थे। वक्त था श्रम मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल द्वारा उत्तराखंड पवेलियन के उद्घाटन का। लोगों की भीड़, स्वागत की तैयारी और हाँ, इंतजार। जी हाँ, मौका है मंत्री जी के इंतजार का। लेकिन जब तक मंत्री जी आ रहे हैं, तब तक क्यों ना उत्तराखंड पवेलियन को घूम लिया जाए। परंपरा को दर्शाना, हथकरघा, प्रकृति, टूरिज्म, जी हाँ, यही है उत्तराखंड। जैसे जैसे आगे बढ़िए, वैसे वैसे मानो उत्तराखंड पवेलियन भी बड़ी होती जा रही है। घूमते घूमते देखा तो इंतजार खत्म हुआ और मंत्री जी आ गए। ये भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के अवसर पर जो हमारा उत्तराखंड का पवेलियन आप देख रहे हैं, लगभग 110 यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं और विशेष रूप से पर्वतीय जनपदों के हमारे उत्पाद, पर्वतीय जनपदों के हमारे युवा
और विशेष रूप से महिला शक्ति को हम यहाँ पर देख रहे हैं, जिनके लगभग 20-25 स्टॉल यहाँ पर लगे हैं महिलाओं के। तो निश्चित रूप से एक उत्तराखंड की पहचान इस राजधानी पर आज हमको देखने को मिल रही है। तो आपने सीधे तौर पर यहाँ पर देखी तमाम रंग, तमाम रूप। उत्तराखंड के खास तौर पर अगर हम बात करें तो उत्तराखंड पवेलियन के भीतर सबसे ज्यादा महिला उद्यमिता पर ध्यान दिया गया और इसके साथ ही साथ तमाम उन प्रोडक्ट्स को यहाँ पर लाया गया जिनकी खास तौर पर अगर हम बात करें सबसे ज्यादा हैंडमेड आइटम जो थे वो। दूसरी बात यहाँ पर प्रकृति और इसके साथ साथ अगर हम बात करें सहनशीलता और शुद्धता। कोशिश यही की गई कि उत्तराखंड की शुद्धता वाली संस्कृति और देवभूमि के नाम से जो उत्तराखंड जाना जाता है वो लोगों के सामने उसी तरह से विश्वसनीय और विकल्पनीय अगर हम बात करें तो यहाँ पर बना रहे। कैमरा पर्सन उमेश के साथ अजितेश मिश्रा, ट्रेड फेयर से, वॉइस ऑफ नेशन।